तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत अब हम बात करेंगे नोटबंदी 2.0, किसे नफा किसे नुकसान। संदर्भ ये है कि अचानक केंद्र सरकार की ओर से फिर से एक ऐलान हुआ है आरबीआई के माध्यम से, जिसमें बताया गया है कि बाजार में जो चलन में 2000 के नोट हैं वो 30 सितंबर के बाद वैध नहीं रहेंगे। जिनके पास भी नोट हैं वो अपने नोटों को बैंक में जमा करें, या जो बैंक में जमा नहीं करना चाहते वो बैंक जाकर अपने नोट बदलवा लें। उसके लिए बाकायदा एक व्यवस्था बनाई गई है। प्रति व्यक्ति एक दिन में 10 नोट बदलवा सकता है और उसे 10 नोट बदलवाने के एवज में कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वो काउंटर पे जाए, बैंक के नोट दे और दूसरे नोट बदले में दे दे। लेकिन विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। विपक्ष जानना चाहता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। विपक्ष का मानना है कि जब आपने खुद ये नोट जारी किए थे और अब आप इसे वापस ले रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपका फैसला गलत साबित हुआ, आपका फैसला गलत रहा। आपने एक अदूरदर्शितापूर्ण फैसले को क्रियान्वित किया था और अब आपको समझ में आ रहा है आपने गलत किया था। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई के द्वारा ये बताया गया है सही फैसला था। लंबे समय पहले से इन नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी और अब ये नोट कोई बहुत ज्यादा चलन में नहीं है, क्योंकि उद्देश्य पूरा हो चुका है। इसलिए अब इन नोटों को बाजार से हटाया जा रहा है। वैसे भी नरेंद्र मोदी की सरकार में आने के बाद बार बार नगदी में लेन देन को हतोत्साहित करने की बात की गई, डिजिटल लेन देन के संदर्भ में बात की गई, ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में बात की गई, पैरेलल इकोनॉमी को खत्म करने के संदर्भ में देश में बात की गई। तो क्या 2000 नोट के नोटों का बंद किया जाना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है? क्या काले धन के खात्मे के संदर्भ में यह कदम कोई बड़ी भूमिका निभाएगा? बताया तो गया था कि जब नोटबंदी की गई थी और 500 और 1000 के नोट जब बंद किए गए थे कि अब काला धन नहीं रहेगा, आतंकी गतिविधियां नहीं रहेंगी, और वो उद्देश्य कितने पूरे हुए आज भी वो बहस की जद में है। बहरहाल इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। हमें समझाने के लिए 3 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है, जो कांग्रेस पार्टी इस फैसले को लेकर सवाल उठा रही है। शुरू से नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी बेहद मुखर रहे हैं और इसे एक नासमझी से भरा हुआ फैसला बताते रहे हैं। उस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ उनके संजीदा प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मौजूद है। जो पार्टी इस फैसले का पुरजोर समर्थन करती है अर्थात भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रतिनिधि के तौर पर नरेश चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। और इन दोनों के बीच क्या आर्थिक दृष्टि से सही है, क्या आर्थिक दृष्टि से गलत है, ऐसे संदर्भ में जिनकी टिप्पणियां देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में बड़ी गंभीरता से सुनी जाती हैं, जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर चरण सिंह हमारे साथ। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नरेश गुप्ता जी से करते हैं, क्योंकि उनकी सरकार का फैसला है ना। तो बताएं, 2000 का नोट आपने ही निकाला, आपने उसमें फूलमाला चढ़वा दी, ऐसा क्यों किया नरेश जी आपने सब लोगों के साथ? कतार में देश पहले भी लगा था, एक बार फिर कतार में लाके खड़ा कर दी, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? हम सबके बात बताइए ना नरेश जी। कतार में लगने की कोई बात नहीं है इस पे। आप देखिएगा कि ये बहुत व्यवस्थित तरीके से ये सारी चीजें हुई है। कतार जैसे देखिए, आरबीआई ने बड़ा स्पष्ट बताया है कि इस नोट की जो लाइफ है, फिजिकल लाइफ ऑफ द नोट 4 to 5 ईयर्स में, 4 से 5 साल, और 2017-18 के बाद इसकी प्रिंटिंग बंद हो चुकी है। तो लाइफ तो खत्म हो चुकी है इसकी। एक्सपॉन अब लास्ट लाइफ ऑफ दिस नोट इज ओवर। जो क्लीन नोट की लाइफ है खत्म हो चुकी है, ये बहुत क्लियर आरबीआई ने कहा है। तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं, और बहुत सिस्टमेटिकली बहुत सारी चीजों को लेकर आप जाइए। यदि आपको नोट एक्सचेंज करना है तो 2 मिनट में एक्सचेंज हो जाएगा। आप बिना किसी पेपर के जाना है, वो आपकी 10 नोट दीजिए, उसका दूसरा एक्सचेंज नोट ले आइए, दैट्स ऑल। और यदि आपको बैंक अकाउंट में डालना है तो यू कैन डिपॉजिट एनी नरेश जी, ये अमाउंट। तो मैंने खुद ने अपने उद्बोधन में बता दिया। मेरा तो एक मासूम सवाल आपसे ये है, आप हम लोगों को समझदार नहीं मानते, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पर आप हम लोगों को इतना ना समझ भी क्यों मानते हैं, ये मेरा सवाल है। आपने तर्क क्या दिया? आपने तर्क ये दिया कि इन नोटों की उम्र तो वैसे ही खत्म हो गई थी, 4-5 साल होती, उम्र खत्म हो गई। पर उम्र खत्म हो गई तो अपने आप मर जाने देते ना। ये आपने मारने का फरमान क्यों जारी किया? भाई नोटों की उम्र नहीं रही तो नोट नहीं रहेंगे। आपको ये ऐलान करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप चाहें तो अभी भी लोग आपको दिखा सकते हैं, नोट एकदम नए हैं, करगरे हैं, तिजोरियों में रखे हैं। आपने जो नोट छापे वो तिजोरियों में जगह कम घेरते हैं। जिन नोटों को रखने के लिए सूटकेस की जरूरत पड़ती थी ना, वो ब्रीफकेस में समाने लगे। क्या नरेश जी, आपको नहीं लगता है एक गलत फैसला लिया था?
आप काले धन को रोकना चाहते थे, इसके लिए नोटबंदी किए थे, पर बड़े नोट ला दिए। काले धन के संदर्भ में जिनकी दिलचस्पी रहती है उनकी मदद कर दी। अब अपने उस फैसले के माध्यम से सुधार रहे हैं गलती। क्या कहते हैं नरेश? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आपका एक लाइन, मैं उस बात से एग्री करता हूं कि नोट तो फर्स्ट टर्नओवर के बाद सेकंड टर्नओवर में नहीं गया होगा, जो शायद छत्तीसगढ़ में और वेस्ट बंगाल में दिख रहा है और बहुत सारे स्टेट में दिख रहा है। तो ये तो एक, दिस इज वन ऑफ द रीजन आल्सो, जो मेरा व्यक्तिगत राय है, एक बड़ा एक रीजन होगा उसपे, जो वेस्ट बंगाल में दिखा और छत्तीसगढ़ में ढेरों जगह दिखेगा। अब चिंता ना करें आप हिमांशु जी, मैं तो आपको बोलता हूँ कुछ कोल्ड स्टोरेज में, कुछ गोडाउन्स में, कोई आइसोलेटेड एरियाज में आप कैमरा लगाइए। यू आर ए मीडिया पर्सन, कुछ ऑफिशियल्स में। हाँ, मतलब केंद्र में सरकार आपकी रहे और कैमरे लगाने का काम हम करें। बहुत बढ़िया नरेश जी, दलील आपकी बहुत जबरदस्त है। आपकी दलील के लिए स्वागत है, पर मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाना चाहूंगा। नरेश जी ने तो बता दिया, उम्र पूरी हो गई थी, हटा दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? सुरेंद्र जी, इतना ही सरल मामला आपको भी समझ में आ रहा है कि कुछ और समझ पा रहे हैं? नरेश जी बड़े मासूम आदमी हैं हिमांशु भाई। कहते हैं ना कि जिसको ये गरूर है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है या नशे में है। अब एक फकीर साहब इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं और बाकी इनके सारे भक्त नशे में घूम रहे हैं। आप मुझे आज तक बताइए, आप तो बड़े प्रबुद्ध पत्रकार हैं हिमांशु जी, 7 साल में आज तक हिंदुस्तान का कौन सा नोट खत्म किया? 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का या 200 का या 500 का या 1000 का या 2000 का? आज तक पहली बार ये सरकार ऐसी आई है जिसने एक मूर्खतापूर्ण फैसला नोटबंदी का लिया था। 500 और 1000 के नोट खत्म किए थे और 1000 की जगह 2000 के डिनोमिनेशन का नोट लेकर के आए थे। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त भी इनके फैसले का विरोध किया था। अपने उद्बोधन में स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने कहा था आतंकवाद खत्म हो गया क्या? उन्होंने कहा था कालाधन खत्म हो गया क्या? अभी आप ही लोग पिछले दिनों रिपोर्ट दिखा रहे थे कि आतंकवाद भी बढ़ा, काला धन जो था वो 86% और बढ़ गया। अभी स्विट्जरलैंड के बैंकों की रिपोर्ट कह रही है कि 14 से पहले तो 15,000 करोड़ रुपए था, आज की डेट में 60,000 करोड़ से ऊपर काला धन वहां पर चला गया। ये भी अपने आप में सच है। तो ये आप जो सरकार अपने अदूरदर्शी फैसले करती है, मैं मूर्खतापूर्ण कहूंगा तो ये नरेश जी गुस्सा कर जाएंगे, उस फैसले को ढकने के लिए, एक गलती को ढकने के लिए दूसरी गलती कर रहे हैं और उस दूसरी गलती का जो मेन ठीकरा फोड़ रहे हैं वो आरबीआई के सर पे फोड़ रहे हैं। तो भाई आप ये भी कह दीजिए नोटबंदी भी आरबीआई ने करी थी। आज जब ये कह रहे हैं कि आरबीआई का ये फैसला है, तो पहले नोटबंदी भी तो आरबीआई का हमेशा फैसला होता था, पहली बार मोदी जी का फैसला हुआ। आरबीआई को शिखंडी बना करके उसके पीछे मत छुपिए, बहुत साफ सी बात है। नेहरू जी के चित्र के पीछे जैसे छिपकलियां छुप जाती हैं, ऐसे कतई मत छुपिए, अपनी गलती मानिए। आप कहिए कि नरेंद्र मोदी जी का फैसला वो बहुत गलत था, अदूरदर्शी था। अदूरदर्शी फैसले का खामियाजा पूरे देश ने भुगता, पूरे देश के रिटेल सेक्टर ने भुगता, पूरे देश के जो मध्यम वर्गीय और छोटे व्यापारी हैं उन्होंने भुगता, किसानों ने भुगता, बेरोजगारों ने भुगता, गृहिणियों ने भुगता। अरे भाई, गृहिणियों के पास मैं बताऊं आपसे, उनके मायके से कभी 500 का नोट मिल जाता है किसी को, कभी किसी को 1000 का नोट मिल जाता, छुपा के रखती थी बेचारी वो अपने उसमें, कभी किसी क्या नाम जिसको कह सकते हैं गेहूं के बर्तन में। सुरेंद्र, मुझे कोई जरूरी थोड़ी है कि आप अपने घर की बात जो है इस कार्यक्रम में भी बताएं। भाई सबके अपने अपने दर्द हैं, ये तो बात मान ली, पर आप तो अभी आज के फैसले के संदर्भ में बताइए। आपने बताया कि वो गलत फैसला था, आज का फैसला तो स्वागत योग्य है। भूल सुधार के रूप में ही कम से कम इस फैसले की सराहना कीजिए। आप उसे भी गलत बता रहे थे, इसे भी गलत बता रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं। कहते हैं ना कि हम लोग तरफ कहावत है, अगर उसको कह देंगे तो फिर आपके यहां बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। तो बुजुर्गियत में किसी ने शादी करी तो लोगों ने कहा भाई गलत किया, और उस शादी करने के बाद छोड़ दी तो लोगों ने कहा और गलत किया। उस फैसले मतलब उस कहावत का तर्जुमा इस तरीके से। सच बात यह है कि 2000 रुपए का जो नोट है आज की डेट में, आप कह रहे हैं कि इस नोट से काला धन खत्म हो जाएगा। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं बगैर किसी जांच के, बगैर किसी इसके, भाई इनको वो आप बदल लीजिए। तो ये भी दोबारा से अदूरदर्शी फैसला हो गया ना। काला धन के ऊपर कहां प्रहार हुआ? आप बताएं हमें, कोई एक आदमी बता दे कि देश में जो सुरेश जी का सवाल जायज है, पर इस सवाल को उत्तर देने के लिए मैं जायज व्यक्ति नहीं, मेरे पास उसके लिए व्यक्ति है।
और यह व्यक्ति हैं चरण सिंह जी के रूप में। चरण सिंह जी, आपसे ही अब जानने के लिए पूरे देश की निगाहें टिक गई। कैसा है ये फैसला, किसके लिए है फैसला, और इस फैसले से क्या होगा? आप जैसा अर्थशास्त्री बता सकता है। नरेश जी की अपनी प्रतिबद्धता है, वो कैसे बोल रहे फैसला गलत है, और सुरेंद्र जी की अपनी प्रतिबद्धता है, कैसे बोल रहे ये सही फैसला है। पर आपके साथ दिक्कत नहीं है। आप देश को बताइए क्यों है ये फैसला और कैसा रहेगा ये फैसला। मेरे विचार में, ये अर्थशास्त्री होने के नाते मैं बता रहा हूँ, मेरे विचार में ये जरूरी था और अच्छा हुआ कर दिया, क्योंकि इससे सरकार की निष्ठा दिखती है कि जो उन्होंने 2016 में कहा था कि हम भ्रष्टाचार के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो उन्होंने निभाया। और इतने मुश्किल टाइम है, 2 इलेक्शन सामने आ रही है, जनरल इलेक्शन अगले साल है, उन्होंने बिना इस चीज का परवाह किए उन्होंने निष्ठा से वो कदम उठाया है, जिसमें बहुत दम चाहिए। अभी बात यह है कि जब ये 2000 का नोट जारी किया गया था, उस टाइम पे मैं निजी विचार बता रहा हूं, मुझे लगता है कि 500 और 1000 का नोट जब निकाला था, लोगों के पास पैसा नहीं था, और क्योंकि एटीएम में कॉन्फ़िगरेशन में टाइम जा रहा था, 2000 का नोट आवश्यकता थी, जरूरत थी। आपने जो दलील दे रहे हैं साहब, उससे मेरी थोड़ी ना इत्तेफाकी है। बड़े नोटों से काले धन को बढ़ावा मिलता है, ये बात 2016 में नोटबंदी के संदर्भ में कही गई और साथ में 2000 का नोट ला दिया गया। आपने उसके संदर्भ में जायज यूं ठहराया कि उस समय लोगों के हाथ में पैसा देने के लिए किया गया। तो भाई नोटबंदी के संदर्भ में मतलब हमारी तैयारी ठीक नहीं। हमें पैरेलल 500 के नोटों को ठीक ठाक छापे रखना था, तभी हमें नोटबंदी करनी थी। हमने नोटबंदी की और बदले में 2000 के नोट ला दिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो लोग लेन देन में सूटकेस का इस्तेमाल करते थे, उनको सहूलियत हो गई, अब ब्रीफकेस में काम चल जा रहा है। क्या आप नहीं मानते कि काले धन के संदर्भ में ये 2000 के नोट मददगार रहे? तो मेरे जो समझ में बात आई है, जब आप नोटबंदी का इतना बड़ा निर्णय लिया, उसको बहुत सीक्रेट रखना पड़ता है, और मैं इससे पूरा सहमत हूं कि इतना सीक्रेट रखना पड़ता है। 500 के पैरेलल नोट बना के रखना, वो सीक्रेट फिर सीक्रेट नहीं रह सकती है। उसमें 40-50 दिन प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मुझे 50 दिन दीजिए, उसमें मैं पूरा नॉर्मल कर दूंगा। पर क्योंकि उसमें थोड़ा डील पड़ रही थी, एटीएम में कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई पड़ी थी, तो इसलिए 2000 का नोट देके लोगों के हाथ में पैसा वापस आ गया। एक बार जब लोगों के हाथ में पैसा वापस आ गया, 500 के दूसरे नए नोट बनने शुरू हो गए, तो आप देखेंगे कि 2018 तक 500 के नए नोट अच्छी तरह भरपूर आ गए। 2018 में 2000 के नोट को बंद कर दिया, और उसके बाद ना इंडेंट किया ना सप्लाई किया। तो बहुत अच्छी नीति है कि हमने, क्योंकि तोड़ना है भ्रष्टाचार को, बड़े नोट भ्रष्टाचार में सहायता देते हैं, इसलिए बड़े नोटों को खत्म करना। और विदेश में देखिए, आप अमेरिका में $100 $50 का नोट लेके चले जाएं दुकान में, लोग तंग हो जाते हैं। वहां $10-20 चलता है, यहाँ पर 200-100 का नोट काफी है। पर मैं जो बताने का प्रयत्न कर रहा था, जितने भी नोट होते हैं, आप मनी सप्लाई बढ़ाते जाइए, दूसरी साइड से निकालते जाइए। 500 का नोट और 1000 का नोट पहले और अब भी। 2000 का नोट तो एक ऐसा नोट है, आप जितना मर्जी उसको पंप करिए, बाहर आता ही नहीं है। वो ना सॉइल होता है, वो कहीं जाके बैठ जाता है। उससे साफ कोई जादूगर नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उससे साफ स्पष्ट है कि 2000 का नोट होर्डिंग के काम आता है, बाकी सब नोट सर्कुलेशन के काम आते हैं। जब 2008 से 2000 का नोट बना ही नहीं था, 2018 से, तो ये मुझे तो सब उस टाइम पे ही लग रहा था कि इसके जाने का टाइम हो गया। एनुअल रिपोर्ट में आप रिजर्व बैंक का देखिए, 2018 के बाद नोट बन ही नहीं रहे हैं। अपनी चरम सीमा पे ये 37% थे टोटल मनी सप्लाई के। 31 मार्च 2023 में 10% रह गए थे। तो उससे भी साफ दिख रहा था कि लोगों का भी इस पे ज्यादा भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी बात, रिजर्व बैंक ने सर्वे किया। सर्वे में उन्होंने उनसे पूछा कि ये जो 2000 का नोट है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो लोगों ने कहा कि 100 का नोट हमें बहुत अच्छा लगता है, 2000 का नोट हमें पसंद ही नहीं है, हम रखना ही नहीं चाहते। तो जब 2000 का नोट लोग रखना नहीं चाहते, रोजमर्रा काम करने वाले लोग, इसका साफ मतलब है कि 2000 का नोट कहीं पे तो बैठा है जो उसको रखना चाहते हैं। वो कौन है जो उसको रखना चाहते हैं? तो आप किसी भी बैंकर से पूछिए, किसी से भी पूछिए, वो बताएंगे
रोजमर्रा जिंदगी में बैंक के पास भी 2000 का नोट नहीं आता है, वो जाके कहीं लॉकर में पड़ा है। कौन होर्डिंग लोग हो रही हैं जो 2000 का नोट रखना चाहते हैं? चरण सिंह जी ने मासूमियत के साथ सवाल किया। उत्तर के लिए नरेश जी के पास चलता हूँ। नरेश जी, आपके साथियों के पास चुनाव का समय आ रहा है, लोगों ने चुनाव के लिए तैयारियां कर रखी थी, चुनाव के लिए जमावट कर रखी थी, खलल डाल दिया आपने सबकी तैयारियों में। पर आपने ये ध्यान नहीं दिया कि इसमें विरोधी नहीं, आपके भी तो अपने होंगे जिनकी तैयारियां में ये नोट मददगार होंगे। क्या होगा उनकी तैयारियों का? क्या कहते हैं हिमांशु जी? मेरे कांग्रेस के मित्र सुरेंद्र जी ने एक लाइन कहा कि जी? घर की माताओं और बहनों का नोट रहता था, ये माताओं और बहनों के आड़ लेकर उनको सामने करके अपने करप्शन मनी का दर्द को बताते हैं। हाहाकार मचा दिए थे नोटबंदी के समय में। और शायद सुरेंद्र जी इस बात से सहमत नहीं होंगे, कितने हजार करोड़ का टैक्स इवेजन मिला उसमें। जब प्रथम नोटबंदी हुई थी पिछले समय में, तो कितने हजारों करोड़ का टैक्स इवेजन निकला, कितने लोगों ने बैंक में क्या क्या किया, वो सारी चीजें आ गई ट्रेन तो में। उससे हमें फायदा क्या हुआ? अगर आपको टैक्स में इतने पैसे मिले तो अभी आपने रेलवे में सीनियर सिटीजन की छूट खत्म कर दी, मिला क्या? सड़कें बनाना बंद कर दिया, टोल के भरोसे पे हमारी पूरी यात्राओं को डाल दिया। मिला क्या कुल मिलाकर लोगों को? जो आपको टैक्स में इतना पैसा मिला तो लोगों को क्या फायदा हुआ? नरेश जी थोड़ा बताओ ना। फायदा हो रहा है तो लोगों का ही फायदा है। सरकार के ऊपर आज तक पिछले 9 सालों से सरकार चल रही है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। इसका मतलब आपकी और मेरी प्रायोरिटी में नहीं, सरकार की प्रायोरिटी में काम हो रहा है। हो सकता है वो मैं उसका बेनिफिशियरी ना हो, मेरा पड़ोसी बेनिफिशियरी होगा, मेरे दूसरे गांव का आदमी बेनिफिशियरी होगा, किसान बेनिफिशियरी होगा, तो पब्लिक एट लार्ज बेनिफिशियरी है। मैं बेनिफिशियरी हूँ हर जगह, पॉलिटिशियन अरे बेनिफिशियरी नरेश जी हो। बहकाइए मत, हमने सीधा सवाल किया। सीनियर सिटीजन की रेलवे में मिलने वाली छूट को आपने छीन लिया। इसमें तो आपके घर के लोग भी जल गए, पड़ोसी भी जल गए, आपके घर में काम करने वालों की भी सहूलियत छिन गई। उसमें तो आपने कोई तर्क दिया नहीं, सीधे सुरेंद्र राजपूत जी की बचत के संदर्भ में आपने सवाल कर दिया। मैं आखिरी बातचीत के लिए सुरेंद्र जी आपके पास आता हूँ। भाई, बड़े नोट करप्शन में मददगार होते हैं, ये लगभग हर अर्थशास्त्री का कहना रहा है। आप भी ना इत्तेफाक की नहीं रखते मुझे। क्या सरकार के इस फैसले को आप नहीं मानते कि काले धन के खिलाफ लड़ाई के संदर्भ में एक अच्छा फैसला है? बड़े नोट चलन से बाहर होने चाहिए। सुरेंद्र जी, क्या आप इस संदर्भ में उठाए गए कदम की सराहना नहीं करना चाहेंगे? 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। सरकार के जो फैसले हैं, कहते हैं ना कि अंधी अंधी तेरा बेटा आया, तो कहन भैया गोद में बैठे तब मैं जानूं कि मेरा बेटा आया है। सरकार का अगर 2014 से काले धन पर प्रहार है, तो सरकार ने 3 रुपए 50 पैसे की एक्साइज ड्यूटी जो डीजल पर थी 32 रुपए के करके अब तक लगभग 30 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा अर्न किए। उसको कौन सी वेलफेयर स्कीम में लगाया, जरा बता दीजिए। 2014 में हमारे पास 49 लाख करोड़ रुपए का 70 साल में कर्ज हुआ था। आज सरकार के इस 9 साल के शासन काल में लगभग 160 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, यानी 100 लाख करोड़ रुपए दुनिया से इस सरकार ने और उठा लिए। 30 लाख करोड़ जनता से लूटे, 100 लाख करोड़ का कर्ज लिया, 130 लाख करोड़ का हिसाब कहां है, कोई बता देगा? तीसरी बात जो सबसे बड़ी चीज है कि वो जो काले धन की बात कर रहे हैं, तो अडानी की जो शेल कंपनियों में लाखों करोड़ रुपया गया है, जिसका कि 20,000 करोड़ की ट्रेल है, जो बता ही नहीं पा रहे। तो ये काला धन बढ़ा है कि घटा है, ये तो सरकार की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पिछले 9 साल में काला धन बढ़ा है। दुनिया की अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट बता रही है कि हिंदुस्तान में काला धन पिछले 9 सालों में बढ़ा है। दुनिया की रिपोर्ट्स बता रही है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देंगे, तो 86% जंप आया है कैश फ्लो में इस हिंदुस्तान में ही। ये जो अभी जो अर्थशास्त्री साहब कह रहे थे, मैं इनको जवाब दे रहा हूं। जब कैश फ्लो में भी हिंदुस्तान में बढ़ोतरी हुई, काले धन में भी बढ़ोतरी हुई, 604वें नंबर का अडानी दूसरे नंबर का बन गया, उसके यहां 20,000 करोड़ रुपए कहां से शेल कंपनी में आ गए, 130 लाख करोड़ आपने कर्ज भी ले लिया, वेलफेयर स्कीम भी आपने खत्म कर दी। उसके बाद भी वो पैसा गया तो गया कहां? चूंकि हमारे पास ना तो इस वक्त लोकपाल है,
नहीं क्या नाम आरटीआई को ये लोग कायदे से वो रखते हैं। इस सरकार को जाने दीजिए हिमांशु भाई, इतने बड़े बड़े घोटाले आपके सामने आएंगे, इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे, न भूतो न भविष्य। तो ये तो बहुत भ्रष्ट और सुरेंद्र राजपूत जी ने कई सारी बातें कह दी। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए डॉक्टर चरण सिंह जी के पास आना चाहता हूँ। कई सारे आंकड़े सुरेंद्र राजपूत जी ने इतने आत्मविश्वास के साथ कहे हैं कि मुझे भी लगने लगा कि सही तो नहीं बोला है। और मेरे पास आप जैसा परीक्षक मौजूद है। कैश का ट्रांजैक्शन बढ़ गया है, क्या वाकई ऐसा हो गया है कि 100 लाख करोड़ का कर्जा हमने बढ़ा लिया है? क्या वाकई ऐसा हो गया है कि 30 लाख करोड़ हमने पेट्रोल डीजल में ज्यादा कमा लिया है इस सरकार ने? थोड़ा चरण सिंह जी आपके माध्यम से पता चल जाए कहानी क्या है। थोड़ा गंभीरता से सारी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें आपने कही हैं। जहां तक ऋण का सवाल है, आप पूरी दुनिया में देख लीजिए ऋण किस रफ्तार से बढ़ा है, तो अपने भारत देश का भी ऋण देख लीजिए किस रफ्तार से बढ़ा है। आप देखेंगे कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद और रशिया यूक्रेन लड़ाई के बाद जो दुनिया में जिस तरीके की स्थिति सामने आई है, बहुत गंभीर स्थिति सामने आई है, उसमें हमारा देश उभर कर ठीक सामने आ रहा है। दुनिया भर में हमारे देश का कोविड के दौरान और कोविड के बाद जो हमारी पॉलिसियां हैं उन पे दुनिया समझ रही है। कोविड के बाद रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद अमेरिका में बैंक डगमगाए हैं, यहाँ पर एक भी बैंक डगमगाया नहीं, आप जानते ही हैं। जहां तक देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है, बैंक मजबूत है। जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जहां तक सवाल है इस 2000 के नोट का, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 2000, क्योंकि आप देखिए डिजिटल मनी मानना मुश्किल है। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी का पता नहीं है, वो भी अपनी दुकान में गोलगप्पे बेच रहा है और कहता है कैश देने की जगह यहाँ पे स्वाइप कर दो, वहां पे स्वाइप हो रहा है। 51%, 50% से थोड़ा ज्यादा जितनी ट्रांजैक्शन देश में हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रही है। ये देश की गति नहीं तो प्रगति नहीं तो और क्या है। तो जब सीधे तौर पर बता दिया कि बदलाव आया है देश के संदर्भ में। सुरेंद्र राजपूत जी हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, नरेश जी भी करना चाह रहे हैं, पर दिक्कत यह है कि घड़ी कुछ और इशारा कर रही है। मेरे पास समय की सीमा है। कुल मिला के महत्वपूर्ण बात यह है कि 2000 का नोट बंद किया जा रहा है। इसके संदर्भ में इस बात पर बहस हो सकती है कि पहले छापने का निर्णय सही था या गलत, पर इसे बंद करने के संदर्भ में फैसले को लेकर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। बड़े नोट काला धन के संदर्भ में निश्चित रूप से मददगार होते हैं। इस नोट की विदाई इस देश में काले धन के संदर्भ में जो लोग आकर्षण रखते हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है। और अगर उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं तो आम जनता के स्तर पर इस फैसले की सराहना होनी चाहिए। बाकी जहां तक रहा ये सवाल कि पहले लाया ही क्यों गया, इस पर बहस चलती रहेगी। पर इतना तय है कि 30 सितंबर के बाद आरबीआई को इस 2000 के नोट की वैधता नहीं बढ़ानी चाहिए। क्या आरबीआई ऐसा फैसला लेगा, जानने में इंतजार रहेगा। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर इन हालातों को समर्पित कुछ इस रूप में व्यक्त है कि है समुद्र सामने प्यासे भी है पानी भी है समुद्र सामने प्यासे भी है पानी भी है, तृष्णगी कैसे बुझा ये परेशानी भी है। रंज अजीमाबादी ने जो ये बात कही है वो दरअसल काले धन की लड़ाई पे बड़ी मुक्ति है। काले धन से मुक्ति तो सभी चाहते हैं, पर काला धन कोई छोड़ नहीं पाता है। ये भी तो एक बड़ी दिक्कत रहती है। इस दिक्कत से उभरे कैसे, ये सवाल है। इस सवाल को उत्तर कब मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल। इस सवाल को उत्तर का इंतजार करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।